ओके। नमस्कार। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सभी लोगों को। राइट। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी कहूँगा मैं उसको। राइट। छोटी सी स्टोरी। एक आप बीती। ये किसी एक मध्यम वर्ग की एक फैमिली का एक लड़का जो अपने सपनों को लेकर जी रहा था। राइट। अपने सपनों को लेकर जी रहा था इस उम्मीद में कि एक दिन वो सपना जो है पूरा होगा। लेकिन वो बेवकूफ़ भूल गया था कि वो जहाँ पैदा हुआ है, वहाँ पे उसकी मर्ज़ी नहीं है, ये मर्ज़ी होती है ऊपर वाले की। और वो पैदा हुआ था एक गरीब फैमिली में, लो मिडल क्लास फैमिली में, किराए के मकान में। और इसी उधेड़-बुन में चलती रही उसकी लाइफ़। और आफ्टर एजुकेशन वो गया मार्केट में अपनी कीमत लगाने, तो सामने वाले ने उसकी कीमत लगाई 18 से लेके 20,000 रुपए। और ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो मेट्रो सिटी में रहता है। जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर में रहता है। और उसी उधेड़-बुन में उसकी लाइफ़ चलती रही, चलती रही। इस एक मूर्खता को दिमाग में रख कर कि एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। और ये मूर्खता नहीं तो क्या होगा सर, एक जॉब करने वाला आदमी अगर ये सोचकर अपनी ज़िंदगी ताउम्र लगा रहा हो कि एक दिन मैं सफल होऊँगा और एक दिन मैं कामयाब होऊँगा और मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा, अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करूँगा। और एक दिन अचानक उसके पास कॉल आता है, उससे बोला जाता है कि यार एक बढ़िया बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, एक बढ़िया ऑप्शन है जिसमें तेरे लाइफ़ या जो भी तेरे सपने हैं, वो पूरी हो सकती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ उसके जॉब करने के करीबन-करीबन साढ़े 4 से लेके 5 साल के बाद। इतने टाइम में साढ़े 4 से लेके 5 साल में वो बेचारा अपने सपनों को दबा चुका था, दफ़ना चुका था और ये होप लगाना छोड़ दिया कि यार एक दिन मेरे सपने पूरे होंगे। क्योंकि वो जॉब और अपने खर्चों को निकालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो इनकम होता है, इनकम का स्रोत होता है, उसको कमाने के लिए उस जंजाल में फँस चुका था, उससे निकलना उसके लिए बस की बात नहीं थी। एक दिन अचानक कॉल आया और वो आता है, वो पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान देखता है, फिर उसके सपने जागते हैं और फिर वो जी-जान से मेहनत करता है। जो चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है, उसको फ़ॉलो की जाती है। फ़ॉलो करने के बाद वो अपने आप को 1.5 साल, 2 साल के बाद एक ऐसा मुकाम में पाता है जहाँ पे वो किसी टाइम पे जो सैलरी लिया करता था, जी हाँ, जो सैलरी लिया करता था, उतने का आज की डेट में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अनिल गौतम और ये स्टोरी किसी और की नहीं, ये स्टोरी मेरी है। ये स्टोरी टीएसएस की हर एक लीडर की है। जी हाँ, टीएसएस की हर एक लीडर की है, जिसने वेस्टीज का हाथ थामा, टीएसएस के लीडरशिप के साथ काम किया और आज वो एक अच्छे मुकाम पे है। और जितने भी लोग मुझे आज लाइव सुन रहे हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं, उन्होंने भी अभी हाल-फिलहाल में ही अपनी जॉइनिंग लगाई होगी, टीएसएस के किसी लीडर के साथ, टीएसएस के किसी एक ड्रीमर के साथ। और उसका भी कोई ना कोई एक ड्रीम होगा और वो भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से होगा और वो भी अपने लाइफ को बस चला रहा है यार, चला रहा है कि इस एक उम्मीद पे कि एक दिन तो कुछ बढ़िया होगा, नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ यही मूर्खता जो है मैंने की थी आज से करीबन-करीबन 4 से लेके 5 साल पहले कि एक दिन तो सही होगा। लेकिन क्या करे वो हालात के ट्रैप में जो है ना उस जंजाल में ऐसा फँस जाता है वो इंसान फिर वो बाहर निकलना, सोचना भी उसके लिए पाप होता है, राइट? और वो जो कॉल था, वो जो बिज़नेस प्लान था और उसके बाद मेरी जॉइनिंग और उसके बाद जो सीखना, समझना और उसके बाद की जो है मेरी दौड़, वो एक अलग लेवल पे मुझे ले गया। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, आपको भी कॉल गया होगा, मैसेज गया होगा, कोई पोस्टर गया होगा, आपने भी सेमिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया, आपने भी देखा, आपने भी जॉइन किया। यहाँ तक तो हमारी और आपकी जर्नी बिल्कुल सेम है। लेकिन अब इससे आगे क्या? राइट? अब इससे आगे क्या? अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, मैं वीआईपी की बात कर रहा हूँ। जो टीएसएस का एक कोर लीडरशिप प्रोग्राम है, बिगिनर्स जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस पे आज आपको इनवाइट किया गया है। जी हाँ, अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ से पता चलता है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति सीरियस है, राइट?
तो मैं अपनी बात करूं, अभी मैं फिलहाल दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद से बात कर रहा हूं आप सभी लोगों से, और मुझे करीबन करीबन 20 महीने हो गए टीएसएस में जुड़े हुए, टीएसएस के लीडरशिप के साथ काम करते हुए। और ये जो मेरे मेंटोर मिस्टर सोनू सर ने जो मुहिम चलाई है बीआईपी का, जी हाँ, ये बीआईपी एक्चुअल में ये बिगनर्स के लिए ये प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है। जो भी हाल फिलहाल में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है, जिन्होंने आज ली होगी, पिछले हफ्ते या पिछले महीने, इस मतलब कम टाइम पे जिन्होंने भी ज्वाइनिंग ली है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार अब मुझे क्या करना है, या उसको समझाने में उनके सीनियर असमर्थ हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो वो सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ पे आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आप ये जो 45 मिनट से लेके 1 घंटा अभी आप इस बीआईपी को सुनने और समझने वाले हो, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, पेन और डायरी लेकर बैठिए, एक एक चीज नोट कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी चीज केवल सुनने और समझने के लिए मत बैठिएगा सर, सुनने समझने के बाद इसको फॉलो भी करना है, राइट, इसको आपको इंप्लीमेंट भी करना है। देन तब जाके रिजल्ट जो है जिसे आप देखकर इंस्पायर हुए हो, जी हाँ, जिसके रिजल्ट को देखकर, जिसके इनकम को देखकर, जिसके गाड़ी के, जिसके लाइफस्टाइल को देखकर इंस्पायर हुए हो, और वो एक टाइम के बाद आपके साथ भी होगा। आपको आपके इनकम, आपके हालात, आपके लाइफस्टाइल और आपकी गाड़ी को देखकर कोई दूसरा इंस्पायर हो सकता है। बस शर्त ये है कि जो भी चीजें आज यहाँ बताई जा रही है उसको सुनना, समझना और इंप्लीमेंट करना, राइट। तो मैं अपने स्लाइड पे लेकर चलता हूं आपको। ये स्लाइड, इस स्लाइड के एक एक वर्ड जो है आपको बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ समझाएगा। बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम, जी हाँ, बीआईपी। और मैं आपको बता दूं, अभी ये प्रोग्राम करीबन करीबन मेरे नॉलेज में जो है 4 कंट्री से सुना जा रहा है, जिसमें से नेपाल, बांग्लादेश, यूएई और इंडिया, राइट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लीडरशिप, टीएसएस की लीडरशिप, जो आप सभी लोगों को एक सफल एक व्यक्ति, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए पूरा अपना जी जान झोंक रहा है, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बीआईपी से होती है। तो मैं फर्स्ट स्लाइड में आपको लेकर चलता हूं, और ये स्लाइड, जी हाँ, ये जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये स्लाइड जो है उन सब के लिए। डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? क्या आप बेचैन हैं? क्या आप परेशान हैं इस कोविड-19 के दरमियान? सर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आज की डेट में मीडिया बोल रहा है, ये घर के हालात बोल रहे हैं, ये बैंक बैलेंस बोल रहा है, राइट। आज की डेट में वर्ल्ड में 90% लोग जो है कहीं ना कहीं पीड़ित हैं इस कोविड-19 की वजह से। जी हाँ, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियली क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। किसी के जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस बंद हो गया है, और मेरे पास तो ऐसे कुछ डाटा है, सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, अगर मैं कहूँ 2020 की, जी हाँ, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब कोविड के जो 4 महीने थे, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, उस दरमियान करीबन करीबन 2 करोड़ जॉब जो है मार्केट से चला गया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये डाटा मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इस कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अप्रैल और मई में मात्र 2 महीने में 2.5 करोड़ जॉब जो है वो मार्केट से जा चुका है। अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत सारी जॉब अभी और जाना बाकी है। जी हाँ, ये मैं किसी को डरा नहीं रहा सर, ये मेरे पास डाटा है, उस डाटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। और सीएआईटी का रिपोर्ट ये कहता है, जितने भी छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो रिटेलर ट्रेडर टाइप के हैं, इनको करीबन करीबन 15 लाख रुपए का नुकसान, 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ध्यान में रखिएगा, 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, मात्र 2 महीने की बात कर रहा हूं, अप्रैल और मई के महीने में, राइट। और सीएआईटी के ही जो ट्रेडर्स हैं, उनका कहना यह है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट होगा, आज जो करंट लेवल पे जो मेरे एम्प्लॉय हैं, उसमें से 30 से लेकर 40% एम्प्लॉय की छटनी होगी। जी हाँ, हो सकता है किसी व्यापारी के पास 10 लोग काम कर रहे हो, किसी व्यापारी के पास 20 लोग काम कर रहे हो, तो उसमें से जो है 30 से लेकर 40% जो भी उनके पास एम्प्लॉय हैं, उनकी छटनी होने वाली है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सर, जहां बिजनेस प्रभावित होता है वहां जॉब भी प्रभावित होता है। तो ये डाटा हमें बहुत कुछ कह रहा है, ये हमें बेचैन कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और होना भी चाहिए। वो कहते हैं ना सर, अगर बिल्ली अगर सामने आ जाए और कबूतर अपना आंख मूंद के बैठे और ये सोचे कि भैया अब अंधेरा हो गया, अब तो मुझे बिल्ली नहीं देख रही है, राइट, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
और ये जो हालात है ये बिल्ली नुमा है, और हम जो है वो एक कबूतर के समान है, और हम अपने आप को ना कहीं सोच रहे हैं ठीक है यार ये चल रहा है ना, अपने साथ कुछ नहीं होगा। अरे भैया ये हमारे घर तक भी पहुंचने वाला है। बहुत सारे लोग कहते थे कोविड सोविड कुछ नहीं होता, नहीं कोरोना शोरोना कुछ नहीं होता। आज की डेट में बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इसको जनरली कह रहा हूं कि हमारे ही जान पहचान में बहुत सारे लोग चले गए यार हमें छोड़कर, ड्यू टू कोविड, राइट, पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना की वजह से, राइट। और मतलब हमें इन चीजों का जो भी चीजें आ रही हैं उसको मुझे लगता है कि सामना करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। और ये बेचैन बैकुल होने की टाइम नहीं है सर, कुछ डिसीजन लेने का टाइम है। और हो सकता है कि बहुत सारे भाई ये सोच रहे हो नहीं नहीं यार अपना तो सब कुछ सेट है भाई, अपना मामला फिट है, तो ध्यान में रखिएगा सर, अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो आपका घर भी बचने वाला नहीं है, वो आग की लपटें तो आपके घर तक भी पहुंचने वाली है। जी हाँ, अब किसी का भी जॉब अगर है तो उस पर भी तलवार लटक रही होगी कि यार सैलरी उसकी आधा हो गया या फिर काम उसका डबल हो गया, बॉस का हालात या जॉब के हालात जो है वैसे ही है, कंपनी के हालात, वो कब किस टाइम जो है वो ये कहे कि भैया धन्यवाद तूने 5-10 साल 15 साल मेरे साथ काम किया, अब तू घर बैठ जा भाई, मेरे पास पैसा नहीं है तुझे सैलरी देने के लिए, राइट। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने जॉब से करंट इनकम से सेटिस्फाई नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, किसी ने किसी टाइम पे सपना देखा था, ड्रीम देखा था, नहीं यार मैं अब कॉलेज करूंगा, स्कूल करूंगा, देन यहाँ पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, इतनी सैलरी होगी, फिर उसके बाद में ऐसा होगा, मैं गाड़ी लूंगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग एक टाइम पे, राइट, 17 18 19 20 साल की एज तक समेट के रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मार्केट के बारे में हमें पता चलता है, हालात पता चलता है, तो हमारे सपने कहीं ना कहीं कम होता हुआ चला जाता है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। क्या आप अनसेटिस्फाई हो अपने इनकम से? क्या आप अनसेटिस्फाई हो अपने काम से, अपने हालात से, राइट? तो मैं आपको बता दूं, आपको परिवर्तन की जरूरत है। जी हाँ, परिवर्तन की जरूरत है। अगर परिवर्तन, वो कहते हैं ना, अगर आपको दशा बदलना है तो दिशा का बदलना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो मेरा हालात बदले, मेरा हालात बदले, मेरा कंडीशन बदले, मेरा लाइफस्टाइल बदले, मेरा बैंक बैलेंस बदले, अरे भैया खुद बदलने के लिए तैयार नहीं हो, आपको अपना डायरेक्शन बदलने के लिए तैयार नहीं हो और चाहते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाए, कैसे बदल सकता है यार, कैसे बदल सकता है? भैया मेरे पिताजी ने जो काम किया, मेरे पिताजी ने जॉब किया और जॉब मैं करूंगा तो मेरा हाल भी वही होगा जो मेरे पिताजी के साथ हुआ है, राइट। और मैं सोचूंगा यार जॉब मैं कर रहा हूं और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन या कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कर रहा हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी होगी, राइट। अगर आप अनसेटिस्फाई हो अपने काम से, अपने इनकम से, अपने जॉब से, तो आपको परिवर्तन की बहुत जरूरत है। और ये मैं इस बेस पे कह रहा हूं क्योंकि पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदल गया यार, बहुत कुछ बदल गया। हमारे घर की जो टीवी है वो बदल गई है। 20 साल पहले तो मेरे घर में टीवी भी नहीं था, राइट। और आज के डेट में टीवी जो है वो टीवी बदल गया, किसी टाइप पे डब्बे टाइप का होता था, सेटर टाइप का होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का होता था, 14 इंच के स्क्रीन का होता था। आज के डेट में 50-50 55-55 इंच के जो है स्क्रीन दीवार में टंगा हुआ मिलता है, बिल्कुल पतला सा, नहीं। और मैं फ्रिज की बात करूं, किसी टाइम पे हम लोग, मुझे आज भी पता है, जो खाना बचता था घर में उसे टांग के रखा जाता था छत से। पता नहीं आपको पता है या नहीं, मैं गांव की वो सारे मोमेंट मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और जो ठंडा पानी पीने के लिए मटका का इस्तेमाल किया करते थे, आज के डेट में देखो फ्रिज, मतलब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके बदलती जा रही है सर। मोबाइल फोन, किसी टाइम पे हथौड़ा टाइप का मोबाइल फोन मिलता था, किसी को मारो तो मर जाए वहां पे, लेकिन आज के डेट में पतला स्लिम ग्लिम मोबाइल फोन। व्हीकल की बात करूं, किसी टाइम पे साइकिल में, बैलगाड़ी में चला करते थे, आज के डेट में मेट्रो, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज जैसी चीजें आम हो गई हैं, राइट। हेयर स्टाइल, फैशन, वॉचेस एंड लैपटॉप, ये बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं सर। टाइम के हिसाब से आप अपने घर में नजर दौड़ाओ, बाहर चले जाओ, नजर दौड़ाओ, बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे हालात नहीं बदले, हमारे इनकम कमाने का तरीका नहीं बदला, हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदला, आज भी हम वहीं के वहीं हैं। जी हाँ, हमें भी आज परिवर्तन की जरूरत है सर, परिवर्तन की जरूरत है। टाइम के हिसाब से बदल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन वो समय हमें बदलता है ना, टाइम हमें बदलता है, उसका मार बड़ा खतरनाक होता है सर। बदलना तो पड़ेगा, या आज बदलो या आने वाले कल पे बदलो, या खुद अपनी मर्जी से बदलो या टाइम के हिसाब से बदलो, डिपेंड ऑन यू, राइट। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सारी चीजें बदल गई हैं सर, आज हमें और आपको भी बदलने की जरूरत है। वो टाइम चला गया जब ये कहा जाता था कि यार, कहते ना भाई, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। लेकिन आज के डेट में वो चीजें बदल गई हैं। आज के डेट में कहता भैया खेल कूद नहीं, ओलंपिक में जा, कहीं सेलेक्ट हो। आज अपने माँ बाप जो है बच्चों के हाथ पकड़ के जो है वो किसी एकेडमी में जो है एडमिशन कराने के लिए जा रहे होते हैं। किसी टाइम पे, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ, आज से करीबन 30-40 साल पहले माँ बाप कहते थे कि भैया ये नाचने गाने वाला काम हमारे फैमिली में शोभा नहीं देता, नहीं,
हमारे फैमिली में शोभा नहीं देता। ये भी कोई काम होता है, राइट? ये भी कोई काम होता है नाचने गाने का। और आज की डेट में वही 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 माँ बाप जो है अपने बच्चों का हाथ पकड़ के किसी डांस एकेडमी में जो है वो एडमिशन करा रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है किसी डांस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करे, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करे। तो हालात बदल गया सर। आज से 20 साल पहले कुछ और थॉट प्रोसेस था और आज से 20 साल के बाद जो है कुछ और थॉट प्रोसेस बन चुका है। तो हमें और आपको भी बदलना बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे चलते हैं सर। दोस्त, अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका भी बदलने का। जी हाँ, सारी चीजें बदल गई हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारा कमाई का तरीका भी बदलना चाहिए। मैं किसी से पूछता हूँ भैया मोबाइल कौन सा चाहिए, कहता है स्मार्ट। टीवी कौन सा चाहिए, कहता है स्मार्ट। बीवी कैसा चाहिए, कहता है स्मार्ट। इनकम कैसा चाहिए, ऑब्वियसली स्मार्ट। लेकिन क्या आज हमारे पास जो इनकम है वो स्मार्ट इनकम है? बिल्कुल नहीं सर। इनकम वही है 24/7 जो है वर्किंग होता है हमारा। 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, 8 घंटे हम लोग काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद 1 तारीख या 7 या 10 तारीख को जो है एक तनख्वाह मिलती है। जी हाँ, वो तनख्वाह ऐसी होती है जो 5 से लेकर 7 दिन में खत्म हो जाता है, और बाकी के 3 हफ्ते जो है वो आदमी उधार मांगता हुआ घूम रहा होता है, राइट? तो ये हालात जो है ये बदलने का टाइम है सर। इनकम बदलने का टाइम है, टाइम वो आ चुका है। क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का? सोचिए, सोचिए, बिल्कुल सोचिए और सोचिए। सर आप लोगों ने सोच लिया होगा। और ये इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, अभी तक जितनी भी लाइफ या जितनी भी जर्नी आपके पास रही होगी, जो भी आपकी उम्र है, इस बीच में यही तो काम कर रहे थे आप। और क्या काम किया आपने? यही तो सोचा है यार कि अब जो है जिंदगी बेहतर करने का क्या, मतलब क्या तरीका हो सकता है, राइट? क्या तरीका हो सकता है? क्या मैं जॉब को बदल दूं? क्या मैं एक नया बिजनेस करूं? क्या मैं इसके अलावा ये भी करूं? क्या मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं? क्या मैं फलानी चीज करूं? राइट? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ चुकी हैं सर। जितने आपके पास था वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ चुकी हैं, उस पर कैलकुलेशन भी आपने बैठा लिया होगा, राइट? और मैं आपको बता दूं कुछ लोग इंप्लीमेंट करने के लिए भी जा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं मार्केट का हालात ऐसा है कि अभी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, ना जॉब की ना बिजनेस की, राइट? तो मैं आपको बताऊं सर, जो भी चीजें हैं, जो भी हथकंडा है, वो आप लोग ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुका है, और हो सकता है कि वो चीज आप लोगों ने कर भी लिया होगा, राइट? और आपको ये भी पता चल गया कि यार नहीं यार, ये सारी चीजें जो मेरे माइंड में आ रही है, जो भी चीजें मैंने की, इससे जिंदगी तो नहीं बदल सकती, राइट? इससे जिंदगी तो नहीं बदल सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, जिस सिस्टम में अभी आपने ज्वाइन किया है, जी हाँ, मैं वेस्टीज एंड नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, मैं टीएसएस की बात कर रहा हूं, जिस चीज को अभी हाल फिलहाल में आपने ज्वाइन किया है, जी हाँ, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है, एक आम आदमी के लाइफ में, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लाइफ में, कि उसके घर में परिवर्तन आ सकता है, उसके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, उसके इनकम में परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, अगर लाइफ को बेहतर करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा साधन है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो अपने हालात को बदल सकता है। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन माँ बाप के पास 20-50 लाख रुपए नहीं है अपने बिजनेस, अपने बच्चे को सेट करने के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका डिग्री और डिप्लोमा जो है आईआईटी या आईआईएम से नहीं की है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, राइट? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। उन सभी लोगों के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग जो है उम्मीद है, एक होप है, एक आशा की किरण है, राइट? और मेरे जैसे लाखों लोग हैं यहाँ पे यार, जिन्होंने ये सारी चीजें साबित ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन होता क्या है, दिक्कत यह है कि इस सिस्टम के अंदर कुछ ट्रैप होता है, कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं। जो आदमी आता है और ऐसे करके निकल जाता है, राइट? यूं आता है और यूं करके निकल जाता है। आपको एक चीज इस स्लाइड के दौरान आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज आपको मेंटली अभी और इसी टाइम डिसाइड करना है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। जी हाँ, यहाँ पे जो भी काम होगा वो केवल और केवल यहाँ से होगा। जितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, जितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप उतने ही सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। और अक्सर आपने कभी सुना होगा कि गर्दन से नीचे के हिस्से से काम करने वाला आदमी केवल हैंड टू माउथ रहता है, ड्रीम को पूरा करने वाला आदमी तो गर्दन से ऊपर वाला होता है, राइट? गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से जो काम करता है वही अपने सपनों को पूरा करता है। तो मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे मेंटली आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप यहां जाओगे, यहां से जब आप किसी के पास जाओगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको, आपके पैर को पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, राइट? आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपने अति बुद्धि से, राइट? अपने अति बुद्धि से।
कि भैया ये जो सिस्टम है ऐसा है, ये सिस्टम वैसा है, तू कहाँ फंस गया, तेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करना, ठीक है। मतलब ये जितनी भी डायलॉग बाजी हैं ये सब आपको सुनने को मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं जिस टाइम मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैंने अपने 13 दोस्त, जी हाँ 13 दोस्तों को एक साथ मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की थी। दिल्ली से अगर कोई हो, एनसीआर से कोई हो, तो एम्स के सामने एक कॉलोनी है जिसका नाम है कितवाई नगर। जी हाँ, वहां पे एक गुंबद है, वहां पे हम अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड मिला करते थे और उस गुंबद में मैं फटाफट बहुत एनर्जेटिक था, मैं बहुत एक्साइटेड था। पहली बार समझ में आया कि यार लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ, गाड़ी आ सकती है मेरी। तो मैंने कपड़ा वपड़ा पहना, गर्मी का महीना था, कपड़े वपड़े पहन के जो है मैं अपने दोस्तों के पास गया। मैंने कहा भाई साहब मजा आ गया, अब तो भाई लॉटरी लग गई अपनी। कह रहा क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं यार, मैंने वेस्टीज एक कंपनी है टीएसएस, सोनू सर जो है उसके लीडर हैं और मैं उस टीम में जुड़ा हूँ। अब तो देखो मेरे पास लाखों रुपए आएगा, गाड़ी आएगी। कह रहा करना क्या है? तो मैंने बताया कि भाई कुछ नहीं करना, जो बेसिक बेसिक चीजें जो हम प्लान में सुनते हैं वही चीज मैंने वहां पे उगलना स्टार्ट कर दिया। तो भाई आप सोचिएगा उन 13 दोस्तों ने जो डायलॉग मारा, मतलब मैं ऑनलाइन हूँ, ये चीजें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 2-4 चीजें समझा देता हूँ मैं आपको। कह रहा भैया जो तूने चप्पल पहन रहा है ये उतर जाएगी, तू नंगे पैर तू मार्केट में दौड़ेगा, जो तेरे कपड़े पहने हैं ये तेरी उतर जाएंगी। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग जो है मुझे मारने की कोशिश की और मुझे कई बार अपने आप में थोड़ा गिल्टी सा फील हुआ, यार ये भाई गौतम जी थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो हो आप, लेकिन कहीं ऐसी जगह तो नहीं फंस गए जहां पे मतलब आपकी वाट लगने वाली है। दिक्कत क्या है कि आपको सामने वाला उतना ही ज्ञान दे सकता है जितना ज्ञान उसके पास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सामने वाला उतना ही ज्ञान दे सकता है जितना उसके पास है। अगर आप किसी बाइक वाले के पास जाओगे मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो क्या बोलेगा कि पागल है, राइट। और ना वो बाइक वाला मर्सिडीज का नॉलेज दे सकता है आपको। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो आदमी नहीं है, मूर्ख एक्चुअल में हम लोग होते हैं, हम ही गए ना यार उसके पास, हम ही गए ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सोशल स्टीम को जो है मतलब डाउन करने की कोशिश करेंगे। यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। इसका मतलब आज भी लोग जो है पुराने जमाने में जी रहे हैं, उनको लगता है कि भैया जॉब करने से ही जिंदगी सफल हो सकता है या ट्रेडिशनल बिजनेस करने से ही लाइफ सेट हो सकता है। उन लोगों को यही नहीं पता भाई साहब, आज बिना वायर का भी, बिना तार का भी बात की जाती है, बिना वायर के भी आज के डेट में बात हो जाती है। नहीं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं सर। ये वही लोग हैं जो ना समझ है, एक्चुअली मैं कहूंगा कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मेंटली ये चीजें स्ट्रांग रखनी होगी कि भैया आप हम इस बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप की कुछ दिक्कतें आने वाली है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। कंपनी के प्रोफाइल में आपको समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं मार्केट में और आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका ज्ञान उससे एक कदम आगे है तो उसका प्रभाव आप पे पड़ने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप कहां पे जुड़े हो, आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता चलना चाहिए वेस्टीज कौन सी कंपनी है, कितना स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, राइट। वेस्टीज जो है 17 साल पुरानी कंपनी है, 2 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं 6-7 स्लाइड, ये आपके नॉलेज को भरेगा और ये नॉलेज जो है ना मोटिवेशन का काम करता है। एक्चुअल में मोटिवेशन तो कुछ देर का काम है भाई, अभी दिया 2 घंटे बाद खुश हो जाता है आदमी, लेकिन नॉलेज अगर भर दिया जाए वो जिंदगी भर तक मोटिवेट रहता है, जिंदगी भर तक मोटिवेट रहता है। तो कुछ नॉलेज आप गेन कीजिएगा, आपको दुनिया में कोई भी आदमी आपको डुबा नहीं सकता सर, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। 2 करोड़ लोग जो है ऑलरेडी वेस्टीज में जुड़ चुके हैं पिछले 17 साल में। 3,000 से ज्यादा ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर है वेस्टीज का, जिसे डीएलसीपी मिनी डीएलसीपी कहते हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है वेस्टीज का जो हमारे और आपके घर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। और आज के डेट में करेंटली जो है एक्टिवली 8 कंट्री में वेस्टीज काम कर रही है, जिसमें से बांग्लादेश हो गया, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, नेपाल, यूएई एंड इंडिया, राइट। वेस्टीज जो है अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन से जो है नवाजित है। और हमारे गौतम बाली सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको बेस्ट एडमायरर ब्रांड का जो है अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है, राइट। और वेस्टीज को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज से जो है एक्सीलेंट इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का जो है अवार्ड मिल चुका है। ऐसे बहुत सारी ख्याति हैं सर, बहुत सारे अवार्ड है वेस्टीज के नाम, राइट। और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए सर। ये जो अवार्ड मिल रहा है, ये अवार्ड कहीं छोटे मोटी चीजों से नहीं मिल रहा। आपको पता होगा, आपने जब सेमिनार में देखा होगा जो है एबीपी न्यूज से जो है अवार्ड मिल चुका है वेस्टीज को, राइट। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता चले तो आपको अपने बिजनेस पे, अपने कंपनी पे भरोसा कहीं ज्यादा हो जाएगा, बजाय पड़ोस के किसी पपलू टपलू के,
राइट, क्योंकि हमें जो बरगलाने वाले जो लोग होंगे ना, ये हमारे आसपास के ही लोग होंगे सर, वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। लेकिन जो बरगलाने वाले लोग होंगे ना, उनको अगर ये बता दिया जाए ना, भाई मैं ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो इन चीजों से जो है नवाजित हैं, तो आपको लोग नेगेटिव करने से पहले 10 बारी सोचेंगे और वो प्रभाव डालने की भी कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं ना कि मदमस्त हाथी जब चलता है तो गली में जो डॉगी होते हैं बहुत भौंकते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं, जब हम चलते हैं ना यार, हम जब मिडिल क्लास फैमिली से, लो मिडिल क्लास फैमिली से जब एक सक्सेसफुल आदमी बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं यार, हमारे अपने ही होते, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मैं भुक्तभोगी हूं, इसीलिए मैं आपको ये सारी बता रहा हूँ कि हमारे ही अपने लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं, जो कहता है कहाँ जा रहा है, बैठ तो यहाँ पे, एक कस और लगा ले, एक पैक और ले ले। नहीं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है तो कोई भी व्यक्ति आपको गिरा नहीं सकता, राइट। और मैं आपको बता दूं, वेस्टीज जो है डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में 30वें नंबर पे रैंक करता है। जी हाँ, वर्ल्ड में 30वें नंबर पे रैंक करता है, और हिंदुस्तान की नंबर 1 डाइट सेलिंग कंपनी है वेस्टीज, नंबर 1 डाइट सेलिंग कंपनी है। और मजे की बात यह है कि जो 30वां रैंक जो है टॉप 100 जो डाइट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड में, और उसमें से केवल और केवल एक ही कंपनी है हिंदुस्तान की, वो है वेस्टीज, वो भी 30वें रैंक पे, राइट। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली सर, कन्वरवीर सर एंड दीपक सूद सर, राइट। एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोडक्ट बाय कर लिया होगा, ले लिया होगा, इस्तेमाल भी कर लिया होगा, राइट। तो इसमें से मैं आपको बताऊं, हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट है वेस्टीज का, वो बिल्कुल इसका कंपनी का जो है बैकबोन है, क्योंकि मैं खुद ही इनमें से बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्लैक्स ऑयल हो गया, नोनी हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, एंड आंवला हो गया, एंड आपका एलोवेरा हो गया। ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी घर में जो दे रहा हूँ वो अलग। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में जो है वेस्टीज के प्राइम प्रोडक्ट A1 है, प्रो हार्ट जो है A1 है, मतलब ये सारे सेगमेंट है वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट का, जो हमारे टॉप टू बॉटम, जी हाँ, हमारे बाल से लेके हमारे पैरों के नाखून तक के, और फूड पैच की बात करूं, हर एक चीज के लिए प्रोडक्ट वेस्टीज का ऑलरेडी है, राइट। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सारे के सारे। पर्सनल केयर की बात करूं, जिसमें से हम लोग हैंड वॉश हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, डीओ हो गया, राइट, ये सारी चीजें जो अक्सर हम लोग किसी और ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, उससे फार बेटर और फार बेटर क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज बनाती है। और मेरे घर में तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो वेस्टीज का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं यार ये, राइट। और मैं एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करूँ, हेल्थ फूड की मैं बात करूँ, ओरल केयर की मैं बात करूँ, एयर प्यूरिफायर की बात करूँ, और आयुष शांति, टू मैन, ये सारे सेगमेंट जो है वेस्टीज के प्रोडक्ट से भरा हुआ है सर। इनमें से जो भी आप सोचते हो वो सारे प्रोडक्ट आज के डेट में वेस्टीज के जो है आपके कैटलॉग में मिल जाएगा, डीएलसी पे मिल जाएगा, ऑर्डर कर सकते हो। हेल्थ केयर जो मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्थ फूड जो है जिसमें से राइस ब्रेन ऑयल, जिसकी मैं बहुत तारीफ करती है मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, राइट। मतलब इसका मतलब क्वालिटी की मैं बात करूं, जो खाने में या फिर जो ये जो ऑयल होता है, फूड ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, ये बहुत लाइट होता है, हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है ये, राइट। ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली ये तो A1 है, राइट। और जेटा की टी A1, हर्बल टी जो आ गई है कंपनी की, वो तो गजब, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, 3-4 बार दिन में पीता हूँ मैं उसको। और जेटा की जो कॉफी है गजब, राइट। ये सारा सेगमेंट जो है वो भरा पड़ा है सर, जो हम लोग अक्सर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ओरल के जो प्रोडक्ट की बात करूं, ब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, ये सारी चीजें वेस्टीज के पास है, राइट। वुमेन हाइजीनिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो वेस्टीज के पास है। हाई वेस्ट से रिलेटेड जो साफ सफाई में इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट, वो सारे रेंज जो है हमारे पास है, वेस्टीज के पास है। एग्री से इसका तो गजब रिजल्ट आ रहा है सर। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, वीडियो के द्वारा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है। मतलब गजब का प्रोडक्ट है ये एग्री के प्रोडक्ट, राइट। और मिस्ट ऑफ मिलान जो हमारी माता बहनों के लिए है ये, राइट। और स्किन फार्मूला 9 A1 क्वालिटी, ये इटली का ब्रांड है जिसको टेक ओवर किया अभी वेस्टीज ने, राइट। और मैक ड्राइव, अभी आपने सुना होगा कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, नहीं, हाहाकार मच गया। तो देखो, पेट्रोल का रेट तो आप कम नहीं कर सकते, ये ना आपकी बस की है ना मेरी बस की है, राइट। और मोदी जी कम करने वाले हैं नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर पेट्रोल का रेट कम हो गया तो आपके जो गाड़ी का जो माइलेज है उसको बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, जो मैक ड्राइव जो बाइक और कार के लिए दोनों के लिए आता है, उसको अगर एक बार आप इस्तेमाल करते हो तो करीबन करीबन आपके पेट्रोल 15% वो ये सेव करता है। और साथ में जो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है ये, जी हाँ, आपके
इंजन को प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सर्टिफाइड है, टोयोटा से, hyundai से, मर्सिडीज जैसे ब्रांड से सेटिस्फाइड है, और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ये सारे ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इस प्रोडक्ट के बारे में आप जाकर पूछ सकते हो, ले सकते हो। मैं तो चाहता हूं जैसे मीटिंग खत्म हो ये ऑर्डर करो और अपनी गाड़ी में डलवाओ सर। और बेस्ट डील जो कंपनी का आने वाला फ्यूचर प्रोजेक्ट है, ग्रोसरी और एसेंशियल प्रोडक्ट का पूरा रेंज है, इसमें पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये अदर ब्रांड जो बाहर के जो ब्रांड है उससे भरा हुआ है। राजधानी हो गया, तिरुपति हो गया, जो नूडल्स हो गए गोल्डी जी हाँ जो सलमान खान ऐड करता है ये वही कंपनी है, ठीक है। गोल्डी हो गया, मदर डेयरी हो गया, ओरियल हो गया, डाबर हो गया, राइट। ये सारी चीजें जो है, ये सारे ब्रांडों के जो प्रोडक्ट हैं ये बेस्ट डील में मिलता है, जिसमें से आटा, राइट, दाल, नूडल्स, घी, तेल, नट्स, राइट, इम्यूनिटी सिस्टम के जो तुलसी ड्रॉप हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ये सारे सेगमेंट जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट डील में मिलता है। और पंसारी के चावल हो गया, राइट, और पंसारी बहुत बढ़िया ब्रांड है सर। कैच के मसाले जो है आज की डेट में जो वेस्टीज के बेस्ट डील में आपको इजीली मिल जाएगा। कैचअप हो गया, नमकीन हो गया, शुगर जो चीनी हो गया, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगा। रियल जो कई बार हम लोग टीवी में इसका ऐड देखते हैं, जो रियल का जो जूस है वो इजीली मतलब ये भी हमारे बेस्ट डील में है। डाबर जो बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट, इसके प्रोडक्ट आज के डेट में बेस्ट डील में है। ये सारे सेगमेंट जो भी आज के डेट में आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट वेस्टीज में है। और मैं बार बार कहता हूँ ये प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं ना हमारा पैसा बचा, ना हमें कोई बिजनेस करने का मौका मिला, लेकिन यही प्रोडक्ट आज के डेट में मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लीडर और इंक्लूडिंग यू आप इस्तेमाल कर रहे हो, और लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट, ड्यू टू वेस्टीज प्लेटफॉर्म। और मोबाइल एसेसरीज की मैं बात करूं, ये सारा सेगमेंट जो है वेस्टीज के पास है। मोबाइल, रेडियो, वॉकमैन, ये सारी चीजें जो है वेस्टीज के पास है। एसी, वॉशिंग मशीन, राइट, प्रेस हो गया, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर हो गया, राइस कुकर हो गया, ये सारा का सारा सेगमेंट आज के डेट में वेस्टीज के जो सेल्फ है उसमें लदालद है सर। और फैशन से रिलेटेड मैं वही क्या नाम है, वुमेन की बात करूं मैं, मेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं, ये सारा सेगमेंट जो है आज के डेट में वेस्टीज बेस्ट डील में है। किचन के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारी चीज आपको बेस्ट डील में जो है वो इजीली मिल जाएगा। और बेस्ट डील का जो है स्टार पीवी प्रोडक्ट जिसमें मैक्सिमम आपको पीवी मिलता है, राइट, कम परचेस पे ज्यादा पीवी मिलता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है और 100% शुगर फ्री है, राइट। ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और इसमें अगर मैं कहूँ एलोवेरा का जूस कहूँ, मैं आंवले के जूस की बात करूँ, मैं हर्बल स्लिम की बात करूँ, मैं शिलाजीत की बात करूँ, डिटॉक्स की बात करूँ, ये सारे जूस जो है ये आपको यहाँ मिलता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जो जनरली अभी कोविड के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किए जाने वाले प्रोडक्टों में से था, राइट। और ये मुल्तानी एक ब्रांड है जिसका च्यवनप्राश यहाँ पे मिलता है, राइट। मतलब ये सारा का सारा सेगमेंट मैं जितना बोलूँ मैं बोलता ही रहूंगा सर, खत्म होने वाला नहीं है, इतने प्रोडक्ट हैं, राइट। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्यों, राइट, वो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक लाइन जो है हमारे दिमाग में डाल दी जाती है और कहीं ना कहीं वो आ जाता है। वो एक चीज है कि चेंज शॉप चेंज लाइफ, राइट। अपने दुकान को बदलो जिंदगी बदल जाएगी, राइट, अपने दुकान को बदलो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके बीच में ना एक छोटी सी लाइन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। दुकान तो बदल लिया हमने, दुकान तो बदल लिया, और जिंदगी भी बदल जाएगी। वो तब बदलेगी जब हम सामने वाले की लाइफ को, सामने वाले की दुकान को बदलेंगे। चेंज योर शॉप, अपने दुकान को नहीं बदलना, ध्यान में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। चेंज शॉप, दुकान को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब दुकान जो बदलना है वो अपनी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपके जानकार में जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये वर्ड जो है आपके जानकार में, जो सर्कल में जो लोग हैं, आपके मोबाइल में जो नंबर है, राइट, जो आपके जानकार है, रिलेटिव है, उनके दुकान को बदलना है। अगर उनके दुकान को अगर आपने बदल दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, और ये वही लोग हैं जिनके पास साबुन, तेल, शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट कई सालों से और कई सालों तक इस्तेमाल करने वाले हैं। नुक्कड़ के दुकान से लेकर आते हैं, कोई फायदा नहीं होता, ना पैसा आता है, ना कंसिस्टेंसी आती है, ना स्कीम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता सर, ना खुद के खरीद पे उनको पैसा मिलता है, राइट। और वो सारी चीजें यहाँ पे इजिली एक आदमी लेता है, ये सारे ऑफर्स उसको मिलता है। और अगर उनको बता दिया जाए और उन्होंने दुकान बदला, और तो आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दुकान बदलना है,
अपनी तो बदल लिया, अब जो है जो लोग हैं हमारे सर्कल में, उनके दुकान को बदल के हमारी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, अपने सर्कल के लोगों के दुकानों को बदलो। वेस्टीज जो है उनकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को बाय करने का, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। थोड़ा समझ लेते हैं, इस बिजनेस में आते हैं लोग, जो मैंने भी आपको समझाया, इसको अलग अलग वे में लोग लेकर चल रहे, तो अलग अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रहे होते हैं, और दिमाग वो ज्यादा लगाता है जो मतलब लगता है बैठे बैठे पैसे आ जाए मेरे पास। नहीं भाई साहब, बैठे बैठे पैसे नहीं आता, हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 3 तरीके के लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट? 3 तरीके के लोग आते हैं, और 3 तरीके के लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनिएगा आप। यहाँ पे एक जो है नाम जिसको कहा जाता है पोजर, जो ये सोच कर आते हैं यार ठीक है अब दुकान तो बदल लिया, अब तो भाई अपनी लॉटरी लग गई, नहीं अब 5 करोड़ का जो है लॉटरी निकलेगी, और मर्सिडीज ये वो फलाना 10 लाख रुपए पे आउट पर मंथ ये आएगा। सर ऐसा नहीं होता, राइट? ऐसा नहीं होता। और ये लोग बस आते हैं, टूरिस्ट की तरह आए और यूं करके निकल गए, राइट? पहले दरवाजे से आते हैं और दूसरे दरवाजे से वो निकल जाते हैं, राइट? कुछ लोग इस थिंकिंग के होते हैं, कुछ लोग इस मेंटलिटी के होते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो अमेच्योर, जो ये सोचते हैं यार मैं आया, 2-4 लोगों को जोड़ा फटाफट, और वो काम करेंगे और मेरे पास पैर हिलाता रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा, जूस पीता रहूंगा, और मेरे पास पैसे आएंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, ये जो है दूसरे टाइप के लोग हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, राइट? लेकिन तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको अभी आप देखकर इंस्पायर हो रहे हो, जिनका नाम आपके जुबान पे है, जिनके आते ही आप अपने चेयर से खड़े हो जाते हो। जी हाँ, ये है प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो इस धंधे में आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, और इस काम को अच्छी तरीके से सीखते हैं, राइट? इस काम को अच्छी तरीके से सीखते हैं और फिर करते हैं, और फिर अपना नाम और पैसा दोनों चीज अर्जित करते हैं, राइट? तो अब आपको कौन सा बल्ला बनना है ये आप डिसाइड कीजिए। अब आपको कौन सा वाला बनना है ये आपने डिसाइड करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोफेशनल बनने का पहला स्टेप आज आपने ले लिया। ध्यान में रखिएगा, प्रोफेशनल बनने का पहला स्टेप आज आपने ले लिया, क्योंकि इस काम को आप सीख रहे हो कि ये काम कैसे किया जाता है, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग में आए नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस मीटिंग में नहीं आए, और वो कौन है? वो होंगे पोजर हो सकते हैं, वो अमेच्योर हो सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मैं तो टीएसएस ज्वाइन कर गया, वेस्टिज ज्वाइन कर गया, अब मेरे पास भी आएगा 5-10 लाख रुपए महीना। ये कुछ नहीं करने वाले, इनका कुछ नहीं हो सकता, राइट? इनका कुछ नहीं हो सकता। दूसरे लोग, अरे भाई 2-4 लोगों ही तो जोड़ना है, मैं फटाफट जोड़ लूंगा, या जोड़ दिया है मैंने, राइट? जोड़ दिया है मैंने, और फटाफट क्या कर रहा होगा कि अपना जो है वो एसएमएस किसी को कर दिया होगा, कह रहा भैया तू अपना ट्रेनिंग अटेंड कर, नहीं तू अपना ट्रेनिंग अटेंड कर। तो ये वो लोग हैं जो अमेच्योर हैं। और कुछ लोग प्रोफेशनल लोग हैं जो खुद भी बैठे हैं और अपनी टीम को साथ लेकर बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को सीख रहे हैं, आप लोगों ने प्रोफेशनल बनने का पहला कदम आपने रख लिया सर। आप जिन लोगों से इंस्पायर होते हो वैसा बनने के लिए पहला एक गुण जो है वो आपके अंदर आ चुका है इस बिजनेस को लेकर। अब कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा, इसे लिख लीजिए सर, कुछ चीजें जो है इसे लिख लीजिए कि आपको 5 स्किल जो है अपने अंदर लाना होगा, सीखना होगा, डेवलप करना होगा। ये 5 स्किल क्या है थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। आप ये कहते ही ना, लोगों को लगता है अरे भैया ये मैं स्कूल में कम पढ़ा हूं जो अब यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं, नहीं ये मुझे जॉब में कम सिखाया है जो अब मुझे सिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये वो चीजें हैं जो आम लाइफ में हम लोग करते हैं, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। ध्यान में रखिए, कर सकते हैं और करते नहीं है, ये वो स्किल है। पहली बात, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो जो इस बिजनेस में जिनको आप लाना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट उनको कहते हैं जिनको इस बिजनेस में आप लाना चाहते हो, जो आपके दिमाग में आ जाता है कि यार इस बंदे को ना धंधे पे लेके आना है, वेस्टीज में जोड़ना है, ये मेरा फ्रंट लाइन होना चाहिए, ये मेरा दूसरा बंदा होना चाहिए, ये मेरा तीसरा बंदा होना चाहिए, राइट? ये वो प्रोस्पेक्ट है। और फाइंडिंग मतलब ढूंढना है। अब मुझे बताओ कि आप में से कोई मोगली है क्या जो जंगल से अभी भी भाग कर आया हो, जो कहता है अभी हम तो लोगों को जानते नहीं, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, हमारे आपके पास लोगों की कोई कमी नहीं है। इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, राइट? समाज में हम लोग रहते हैं, राइट? दुआ सलाम चलता रहता है, और मोबाइल टचवुड सबके हाथ में है, और उसी के माध्यम से मुझे मैक्सिमम लोग सुन रहे होंगे, और मोबाइल में 200-400 नंबर ऑलरेडी भरा हुआ होता है। ये वो कौन लोग है? यही तो प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट क्या है? किसी के माथे में तो ना लिखा होता है, यही प्रोस्पेक्ट है जो अपने मोबाइल में लोग भरे पड़े हैं। मेरे पास अगर आज मेरी टीम है, आज मेरा फ्रंट लाइन है, ये कौन थे? ये मेरे प्रोस्पेक्ट थे। प्रोस्पेक्ट कौन? मोबाइल से निकाला। ये वो लोग जो मोबाइल में थे, अब उठा के मैंने वेस्टीज में डाल दिया, राइट? तो आप जिन लोगों को भी जानते हो, जिन लोगों का नंबर आपके मोबाइल में, ये सब के सब लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए, ध्यान में रखिएगा, एक वर्ड, राइट? इसकी एक लिस्ट बनाओ, और अपने माइंड में जो जो नाम आ रहा है, आपके मोबाइल में जो जो नाम है, उन सब को पेपर में उतार दो।
उन सब को पेपर में उतार दो। आपने कई बार देखा होगा, आप फलाने को कॉल कर रहे हो, राइट, रिश्तेदार में किसी की शादी ब्याह या बर्थडे है तो किसी को हम फोन कर रहे होते हैं, अजय को फोन करना है, ऐसे करते हैं, अरे विजय आ गए, इसको तो हम कॉल करना ही भूल गए, चलो भाई इसको भी इनवाइट करते हैं। तो ये कई बार हम लोगों के दिमाग में होता है कि हमें जाना होता है जापान और पहुंच जाते हैं चीन, राइट। तो कई बार होता है क्या, हम अजय को कॉल करना है, हम विजय के पास पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगी, ये बिजनेस को आपको डिस्टर्ब करेंगी। इसीलिए कहा जाता है इसे पेपर में बनाइए। अगर 5वें नंबर पे अगर संजय का नाम है, 5वें नंबर पे संजय का नाम है, और 20 साल बाद भी अगर आप अपनी डायरी उठा के देखोगे ना, 20 साल के बाद भी तो 5वें नंबर पे संजय का ही नाम होगा। लेकिन अगर ये चीज दिमाग में रखोगे ना, तो सर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, परसों रात को आपने क्या खाया आपको पता ही नहीं होगा। परसों रात को कौन सी सब्जी खाई है आपने, आपको नहीं पता, राइट। दिमाग में हमारी चीजें ज्यादा दिनों तक रुकती नहीं है, राइट। या कोई इंसिडेंट हो तो जो ताउम्र याद रहता है, ये छोटी छोटी चीजें जो है, नाम, ये सारी चीजें याद नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है मेक अ लिस्ट। अपने दिमाग में जो भी नाम है, जिनको भी आप प्रोस्पेक्ट सोचते हो, जिनको भी आप इस बिजनेस में लाते हो, उन सब का नाम अपने डायरी में उतार दो। मोबाइल में जो नाम है उन सब को डायरी में उतार दो, राइट। मेक अ लिस्ट, पहली चीज, फर्स्ट, ये पहली स्किल है। सेकंड स्किल, अच्छा ये जो मैंने पहला स्किल बताया ये बहुत हार्ड है। इसके लिए क्या कोई पहाड़ जो है चढ़ना पड़ेगा आपको? क्या मतलब कोई एक गंगा जी वगैरह या ऐसी बड़ी बड़ी नदी जो है तैर कर पार करना है? बिल्कुल नहीं यार, ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, और ये बहुत बाएं हाथ की चुटकी की तरह हम लोग जो है इसको कर सकते हैं, राइट। इनवाइट प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, राइट। जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, जो वेस्टीज के बारे में है, जो अपॉर्चुनिटी है, राइट, बिजनेस कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है बिजनेस प्लान, राइट। मोटा मोटी मैं आपको समझा दूं, जो बिजनेस प्लान आप देखते हो, जो आपके सीनियर के द्वारा होता है डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन में या वीकली, राइट, उस बिजनेस प्लान को अब आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको वहां तक लेकर आना है, राइट, उनको वहां तक लेकर आना है। वो कॉलिंग के द्वारा हो सकता है, और मैक्सिमम जो है इम्पैक्ट जो पड़ता है वो कॉलिंग के द्वारा। उनको आप जिनका नाम लिखा है, नंबर लिखा है, उनको कॉल कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, जी हाँ, उनको इनवाइट कीजिए कि आप आइए सेमिनार में, और आप जो है इस सेमिनार में आकर जो भी हालात है उस हालात में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हम बोल नहीं सकते किसी को, क्योंकि हर्ट कर सकता है ना यार, ईगो मतलब ईगो पे लग सकता है किसी का। तो ध्यान में रखिएगा, आज की डेट में जो है 3 तरीके से, 3 स्टेज में जो है किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हो, जो आप सेमिनार या जो भी वेबिनार है वहां तक आप उनको ला सकते हो। सबसे पहले सामने वाले का हालचाल पूछो, जी हाँ, सबसे पहले हालचाल पूछो। हालचाल वही जो करंट में जो अभी चर्चा हो रही है, पेंडेमिक, कोविड, राइट, उसके बारे में, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, घर में सब ठीक है, पड़ोस में कुछ हुआ, रिश्तेदारी में कुछ हुआ, खुद ही बता देगा, राइट। आपके घर में कुछ हुआ, आपके पड़ोस में कुछ हुआ, आपके, वो भी आप शेयर कीजिए। आप पूछना पूछना नहीं है, बताइए भी, राइट। बात दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहा, आप नहीं बोलना हाँ यार मेरे घर में भी ऐसा हुआ, मेरे फैमिली में ऐसा हुआ, मेरे कलीग को ऐसा हुआ, राइट, मेरे जानकार में इतने लोगों के साथ ऐसे ऐसी घटनाएं घट गई। तो ये सारी चीजें जब एक बहुत बढ़िया बेस आप क्रिएट कर लेते हो, राइट, इसे कहते हैं बेस बनाना है। इसमें जो है जनरल बातें आपने की। अब सेकेंड स्टेज, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद आप दूसरा स्टेज पे आप आ सकते हो, और ये 5 से लेके 7 मिनट में खत्म हो जाता है अक्सर, राइट। और ये कौन लोग हैं? ये अपने ही तो लोग हैं यार, कोई पराया थोड़ा ना है। इससे तो वैसे भी जनरली बात हो जाती है। आपने बेस बनाया। दूसरा चीज, अब उसके फाइनेंशियल जो है हालात जो है उस पर आप घुस सकते हो। कह रहा भाई जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक है तेरा जॉब? वो आधे से ज्यादा लोग ये कहेंगे भाई मेरी सैलरी आधी मिल रही है, जॉब का पता नहीं है, बिजनेस मेरा खत्म हो गया। आपको आज की डेट में बहुत सारे लोग परेशान मिलेंगे सर, परेशान मिलेंगे। और जब उनके हालात आप सुन लो तो आपको समझ में आ जाए कि यार ठीक है यार, अब इस बंदे के साथ ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को ही जो मेन चीज बनाकर अब उसको इनवाइट कर सकते हो। कह रहा है यार ये तो बात तू ठीक कर रहा है, क्योंकि हमारे खर्चे तो वैसे ही है, ईएमआई तो वैसे ही है, राइट, लेकिन हमारी इनकम कहीं ना कहीं बंद हो गई या कम हो गई है। कहता हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है भाई, ये बात तो सही कह रहा है। तो एक काम कर यार, एक ना मैंने बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जो भी आपके जो सीनियर है जिनका बिजनेस प्लान होने वाला है, उन उनके बारे में बताइए कि भाई मिस्टर एक्स है यार, मतलब इनका जो है 18 महीने की जर्नी है, 16 महीने की जर्नी है, 2 साल की जर्नी है, जितना टाइम है उसके हिसाब से उनके अचीवमेंट बताइए, राइट। और पेंडेमिक में उन्होंने जो जो ग्रोथ लिया उसके बारे में बताइए, राइट, उनके बारे में हल्की फुल्की चीजें बताइए। और बोलिए यार मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, और मैं चाहता हूँ जैसे तेरी हालात है भाई, मुझे लगता है तुझे तो बहुत जरूरत है यार इन चीजों की, राइट, तुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, और मैं चाहता हूँ कि तू इस कॉन्सेप्ट को देख। हम लोग मिलके देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन लेकर क्या करना क्या नहीं करना दोनों भाई मिलकर प्लान करते हैं।
वो कहता ठीक है, क्योंकि हालात वैसे यार, आदमी मरता क्या ना करता, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस चीज को हाँ करने के अलावा, आपके वेबिनार और सेमिनार में आने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर आज की डेट में, राइट। तो ये बहुत ईजी तरीका है किसी भी व्यक्ति को इन्वाइट करके अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आपका जो वेबिनार है वहां तक लाने का, राइट। सेकंड स्टेज खत्म हो गया, पहला हो गया मेक अ लिस्ट, दूसरा हो गया हाउ टू इनवाइट, राइट। ये दो चीजें हो गई। तीसरा चीज फॉलोअप। जब आप सेमिनार देख लेते हो, दिखा देते हो, वेबिनार देख लेता है बंदा, तो उसके बाद क्या, उसके बाद जो है फॉलोअप करना है। फॉलोअप क्या होता है, अब कई लोग सोचते हैं अरे भैया मैंने लिंक भेज दिया, वो आ गया, देख लिया, अब तो वो मुझे कॉल करेगा, पैसा भेजेगा और अपने आप ज्वाइन कर लेगा। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये फिल्मों तक ठीक है, फिल्मों तक ठीक है, किताबों तक ठीक है, राइट, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपको फॉलोअप करना होगा, राइट। उससे पूछना होगा कि भाई सेमिनार में तू आया था, तूने पूरा 45 मिनट दिया, 1 घंटा दिया, अब ये बता मुझे कि जो सेमिनार तूने देखा भाई, इसमें से तुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, लाइन कहां से स्टार्ट करनी, सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, राइट। और कई लोग अक्सर ये कहते हैं भाई सेमिनार कैसा लगा, ये 90% लोगों का डायलॉग यही होता है, और ये औंधे मुंह गिरते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी अपनी शुरुआत नेगेटिव से करता है कि यार ठीक है, ठीक नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं कहता बहुत अच्छा था यार, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास भाई, ये मेरी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा कोई नहीं कहता सर, ऐसा कोई नहीं करता। तो ये पहला सवाल जो कहते हैं ना सेमिनार कैसा है, उसको तो कांटा लगा दो, ये वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करना। आपने सबसे पहले ये बोलना है कि भैया आपको ये सेमिनार, इस सेमिनार में क्या सीखने को मिला, इस वेबिनार में क्या सीखने को मिला, ये जो 45 मिनट का जो सेशन था, मिस्टर एक्स जो भी आपके सीनियर है उनसे आपको क्या सीखने को मिला इस 45 मिनट में। वो कोई भी एक वर्ड बोल सकता है, क्योंकि 45 मिनट में कोई ना कोई एक चीज तो है जो इसके दिमाग में घुसा होगा। जब उसने एक वर्ड बोला तो 5 आप बोल दो। अच्छा तूने वो देखा, वो वाला स्लाइड, अरे भाई क्या जबरदस्त था, तुझे वो पता है कौन सी कंसिस्टेंसी वाली चीज है, 4 महीने लो 5वां महीना पर क्या गजब की चीज है यार, राइट। और तुझे वो देखा जब तू 6 लोगों को जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या भाई एक टाइम के बाद लाखों रुपए की इनकम आती है, राइट। ये सारी चीजें जो है रिकॉल करवाना उसको। जब आप रिकॉल करवाते हो तो उसके दिमाग में वो सारी पिक्चरें जो है आना स्टार्ट हो जाता है। वो सेमिनार जो उसने 45 मिनट दिया वो पूरा का पूरा दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके सीनियर के जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो सब के सब उसके कान में गूंजना स्टार्ट हो जाता है। और यहां से जो है उसको ये सारी चीजें याद दिला के 4-5 पॉइंट, जो सबसे बेहतर पॉइंट है इस बिजनेस का, इस कॉन्सेप्ट का, जिसके ऊपर आप उस बंदे की ज्वाइनिंग ले सकते हो, राइट। और बहुत इजीली जो है वो ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन क्यों नहीं करेगा यार, क्या वो टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता, क्या वो साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता, करता है ना। वो नुक्कड़ के दुकान से लेगा, वो वेस्टीज से लेगा, साथ में अपॉर्चुनिटी आपने दिखा दी, राइट। तो ये फॉलोअप जो है ये बहुत इजीली आपके प्रोस्पेक्ट को आपके टीम का एक हिस्सा बना सकता है, राइट। ये तीसरा चीज हो गया फॉलोअप करना। और बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं करते, और ये इस बिजनेस का सबसे बैड हैबिट है, राइट, फॉलोअप ना करना। फॉलोअप जरूर कीजिएगा जिनको आप सेमिनार में लेकर आए हो। फोर्थ चीज, जिन लोगों को अगर आपने जोड़ लिया फॉलोअप करने के बाद ज्वाइनिंग आ गई, अब उन जितने भी ज्वाइनिंग किए हुए लोग हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, अब उनको नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो भी लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं आपके, और उनको एक नया स्टार्टअप करने के लिए उनको एक सही जगह पे ले आइए, जिसे कहते हैं बीआईपी। जी हाँ, बीआईपी पे आप जितने भी लोग ज्वाइन लोग हैं उन लोगों को बीआईपी का रुख कीजिए, राइट। बीआईपी तक ले आइए, उनको सही स्टार्ट करने में उनका हेल्प कीजिए, उनका मदद कीजिए, राइट। अब कई सारे लोग जुड़ तो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता अब करना क्या है, और कई बार तो आपके रीच से भी दूर चले जाते हैं लोग, राइट। उनको दोबारा कॉल करना भूल जाते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उसको उसी रात के 9 बजे एवरी डे जो है, एवरी नाइट जो है, हम लोग रात को बीआईपी का प्रोग्राम होता है, उस बीआईपी के प्रोग्राम में आप उनको लाइए और लाकर ये सारी चीजें दिखाइए कि भैया अब तू जुड़ गया, जुड़ने के बाद अब तुझे क्या क्या करना है, बताना समझाना हमारा काम है यार, हम बता रहे हैं ना। ये 4 चीजें आपने फॉलो करनी है। और 5वां, प्रमोटिंग इवेंट। जो भी सेमिनार हो रहा है आपके सीनियर का, आपके टीम में, उससे पूरा जियो जान से जो है प्रमोट कीजिए। जो भी ट्रेनिंग आपका सेमिनार कर रहा है उसका हो हल्ला मचाइए, प्रमोशन कीजिए बढ़िया तरीके से। कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है टीम के अंदर, उसे मतलब कहते हैं ना ढोल नगाड़े के साथ जो है उसे प्रमोट कीजिए, राइट। प्रमोटिंग ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट है उसको प्रमोट कीजिए, राइट। और ये सारी चीजें आपके सीनियर ऑलरेडी आपको सिखाते हैं, लेकिन कई बार हमारे माइंड से वो निकल जाता है। फिर मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि प्रमोटिंग इवेंट्स, जितने भी इवेंट हो रहा है उसको प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से, किसी भी तरीके से वीडियो बनाइए, वॉइस नोट बनाइए, किसी भी तरीके से प्रमोट आप जरूर कीजिएगा जितने भी इवेंट हमारा हो रहा है, राइट। टीएसएस का, कंपनी का, आपके सीनियर का। कामयाब होने का सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। ये 5 चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये जो
जितनी भी चीजें हैं उसको एक सूत्र में मैं आपको बांध रहा हूं, एक सूत्र में मैं आपको बांध रहा हूं। कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी, राइट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतर आपका जो भी आपने सीखा है उसको कंटिन्यू बेसिस पे आप करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। भाई अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, ये लोग तो क्रिकेट बचपन से सीख रहे हैं, राइट, बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बेचारे सुबह 4 बजे ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते। क्यों? मतलब पागल है वो तो। भैया 20 साल से बंदा क्रिकेट खेल रहा है, जिसे मास्टर कहा जाता है, जिसको गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वो बंदा सुबह 4 बजे फील्ड पे प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब बेवकूफ है वो? नहीं भाई साहब, वो कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर, अपने काम को लेकर। आप अगर यहां सफल होना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी मस्ट है। आपको जो भी चीजें सिखाई जा रही है, जो भी चीजें बताई जा रही है, उसको कंटिन्यू प्रयास कीजिए, कंटिन्यू लगातार जो है उसे सीखिए, उसे सीखिए, राइट। और ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी मस्ट है यार। कंसिस्टेंसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, ये उदाहरण थोड़ा नेगेटिव में है, लेकिन इसे पॉजिटिव में लीजिएगा। थोड़ा सा नेगेटिव में है लेकिन पॉजिटिव में लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुट्टा मारने वाले लोग मुझे सुन रहे होंगे। सुट्टा मतलब जो स्मोक करते हैं, राइट, जो स्मोक करते हैं, वो बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, ये आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी स्मोक करते हैं, जो भी सुट्टा मारते हैं, उनको पता होगा कि सिगरेट या बीड़ी पीने से या हुक्का हुक्का जो भी है, उसको पीने से जो है आदमी का हेल्थ खराब होता है, राइट। और लोगों का जवाब आता है यस, वो तो डब्बी में भी लिखा होता है, राइट, लेकिन फिर भी उसका सेवन कर रहे हैं वो, फिर भी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्यों? और ये पता नहीं कब तक करेंगे। वो तब तक करेंगे जब तक डॉक्टर उसको मना ना करे कि भैया अब तूने लिया, तू तो गया नहीं, तो वो तब तक करेंगे। अब सोचिए, अब वो बंदा एक सिगरेट पी रहा है, एक सिगरेट पिया, खून की उल्टी कर दी, एक सिगरेट पीते ही खून की उल्टी कर दे, अगली बार से सिगरेट को हाथ लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा सर, बिल्कुल नहीं लगाया। एक सिगरेट पीने के बाद, मानिए जिंदगी में पहली बार उसने सिगरेट को हाथ लगाया, 4 कस मारा और खून की उल्टी कर दे, अगली बार सिगरेट पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो सिगरेट पीने वाला आदमी दिन में रोज 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 पीता है, और एक टाइम के बाद डॉक्टर कहता है भाई तुझे तो कैंसर हो गया। ये नेगेटिव में है, से नेगेटिव बता रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव में लीजिएगा। ये कंसिस्टेंसी का बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा यार, राइट। एक छोटा सा पानी का बूंद जो है टप 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 करके गिरता है, तो एक पत्थर को छेद कर सकता है, एक पत्थर में पत्थर को तोड़ सकता है। वो इतना पावर हो रहा है एक छोटे से पानी के बूंद में, छोटे से पानी के बूंद में। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? कारण है कंसिस्टेंसी। अगर वो पत्थर को छेद करने में कामयाब हुआ है तो उसके पीछे कारण था उसका कंसिस्टेंसी। निरंतर वो टपकता रहा, तब जाके उस पत्थर को छेद कर पाया, राइट। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है इस बिजनेस में। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर 2 घंटा 3 घंटा मैं बोल सकता हूं, लेकिन बस आप इतना समझिए कि जो भी चीजें आज आपको सिखाई जा रही है, इसे निरंतर आपने कंटिन्यू जो प्रैक्टिस में लाना है। जिस प्रकार से मैंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया, वो आज भी नेट पे जाके प्रैक्टिस करता है बंदा। विराट कोहली आज भी नेट पे जाके प्रैक्टिस करता है वो बंदा 4:30 बजे सुबह, राइट। वो कंसिस्टेंट है, इसीलिए आज दुनिया उसको सलाम करती है, राइट। सफल होना है तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है वेस्टीज के अंदर। और ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया फटाफट रिजल्ट आ जाए, फटाफट रिजल्ट आ जाए। भैया नहीं आता, टाइम लगता है, हर चीज का टाइम लगता है। जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं होता, जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं होता, राइट। वो कहते हैं ना, एनीथिंग, कोई भी चीज वो जो कीमती चीज होती है, जो कीमती चीज होती है, उसको बनने में टाइम लगता है सर, उसको बनने में टाइम लगता है। जीता जागता उदाहरण जो है ताजमहल है, 20 साल लग गए इसको, 20 साल लग गए। और छोटे मोटे झोपड़ी बनानी है तो फिर क्या है, वो तो एक दिन में बन जाएगा, राइट। झोपड़ी बनानी है तो 1-2 दिन का काम है ना। लेकिन अगर आपको बहुमूल्य चीज चाहिए तो भाई टाइम लगता है, राइट। ये 7वां अजूबा है, राइट, 7 अजूबों में से एक है, और इसको टाइम लगा 20 साल, 20 साल टाइम लगा, राइट। तो हर एक बेहतर चीज बनने में टाइम लगता है सर, हर एक बेहतर चीज बनने में टाइम लगता है। वो कहते हैं ना, एक बीज को जब आप बोते हो, एक बीज को आप जब बोते हो और उसमें निरंतर पानी, निरंतर केयर करते हो, और खाद पत्ती सूरज की रोशनी प्रॉपर मिलती है, ये गारंटी है कि उस पेड़ को बनने में 3 से लेकर 4 साल लगता है, 3 से लेकर 4 साल लगता है। लेकिन ये भी गारंटी है कि वो पेड़ जब फल देने लगता है तो वो 100-100 सालों तक फल देता हुआ रहता है,
राइट। तो वो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इस बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। और ये मत सोचिए कि मैं आया और दो चार लोगों को इनवाइट किया और फटाफट मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा यार, नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। और जितनी भी ट्रेनिंग जिसके बारे में अभी मैंने बात की है, ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी जानकारी आपको जो हमारा ऑफिशियल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल टीम सोनू शर्मा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आप वहाँ से सीख सकते हो, देख सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, राइट। मैं आपको बता दूं कि अभी 20 महीने 20 महीने के दरमियान जो है टीएसएस ने अपने कीर्तिमान रचा है इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में, वेस्टीज में, राइट। और यहाँ पे 13 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम कार ली है मात्र और मात्र 20 महीने के अंदर, राइट। और जिसमें से सबसे पहला नाम आता है मेगा मेहरा जी एंड भूपेश मेहरा जी, राइट। इनकी पहली फर्स्ट ड्रीम कार जो है वेस्टीज में टीएसएस के लीडरशिप के अंडर में, वो है मर्सिडीज। जी हाँ, मर्सिडीज। अब मैं क्या बोलूं, मर्सिडीज तो आज की डेट में वैसे टीएसएस में बहुत आम हो गया है, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं किसी मारुति के शोरूम में जाने से पहले मैं अपना ड्रेस चेक किया करता था। मैं डरता था कि साला गार्ड मुझे भगा ना दे, राइट। कहाँ? मारुति के शोरूम में, जहाँ पे 5 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है। सर ये गाड़ी है 50 लाख रुपए की है, 50 लाख रुपए की गाड़ी है, राइट। और ये यहाँ पे बहुत इजीली एक आम आदमी अपने ड्रीम को पूरा कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ लीडरशिप, टीएसएस, राइट। तो मेगा मेहरा एंड भूपेश मेहरा जी, जिनकी फर्स्ट कार टीएसएस के अंदर मर्सिडीज जो अचीव किया है इन्होंने, एंड संदीप नरवाल जी एंड रुचिका मैम जिन्होंने मर्सिडीज जीएलसी जो है यहाँ से अचीव किया है, ये सेकंड है। और ये बेहतरीन कपल मनीषा जी एंड पुनीत अरोड़ा जी, और मर्सिडीज सी क्लास एंड संजुम भाटिया जी जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लिया है मर्सिडीज सी क्लास। जी हाँ, मतलब ये तो मर्सिडीज बहुत आसान है सर। जब अगर आप छोटे मोटे शहर में रहते हो तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे ऐसी गाड़ियां ना ढूंढना पड़ेगा, राइट। वो क्या, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये गाड़ियां, राइट। ये वो गाड़ियां हैं जो आम लोग जो है मार्केट में लेके चलते नहीं है यार। आम टाइम पे ये सारी चीजें आपको देखने को इजीली नहीं मिलता। वेट अ मिनट। ओके। मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, यंग 22-23 साल के एक नौजवान, जिन्होंने आज से करीबन 1 साल पहले यहाँ से अपना ड्रीम कार लिया मर्सिडीज एंड लाल कलर की। मतलब कहते हैं ना, पैसा कमाओ, और पैसा कमाने का अगर एंजॉय, पैसे कमाने के बाद अगर आप एंजॉय ना कर पाओ तो फिर पैसे कमाने का फायदा क्या है। तो वो जीता जागता जो उदाहरण है हमारे टीएसएस में, वो वीरेंद्र प्रताप जी हैं। और हमारे महागुरु, हमारे मेंटोर मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिनकी जो है एस क्लास आज से करीबन 4 महीने पहले डिलीवरी करवाई है, जिसकी कीमत करीबन करीबन 2.25 करोड़ की है। और मैं तो कहता हूँ इस इंडस्ट्री के महा नायक है ये, इस इंडस्ट्री का, एमएलएम का। और मैं कहूँगा कि इसी कोविड के टाइम पे अमिताभ बच्चन जी ने भी यही कार ली है, सेम कार ली है एस क्लास, और जिसकी कीमत जो है 2.25 करोड़ की है, राइट। तो ये सारे सपने यहाँ पूरे होते हैं और ये जीता जागता एग्जाम्पल आप ही के अगल बगल में है सर। आंख मूंद कर या इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, राइट। हालात किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता यार, राइट। और ये सारी चीजें जो ना अपने हालात को बदलने के लिए बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है कि यार ये टीएसएस एंड वेस्टीज जो है ना भाई, तेरी लाइफ को बदल सकता है। बस ईमानदारी से, शिद्दत से कुछ टाइम जो है मेहनत कर ले, सीख ले, राइट। और ये हमारे सारे मर्सिडीज अचीवर हैं। और ये Hyundai जो क्रिएट है, जिसकी कीमत करीबन करीबन 18 से लेकर 20 लाख रुपए की कार है, ये मिस्टर करण कौशिक जी हैं जिन्होंने लिया है। विक्रांत पांडे जिन्होंने मारुति सियाज लिया है। मतलब ये हमारे यहाँ छोटी गाड़ी कहते हैं, लेकिन सर ये जो गाड़ियां हैं आज की डेट में आम आदमी के लिए ड्रीम है सर, ड्रीम है। और पूरा नहीं कर पाते, मजे की बात ये है, पूरा नहीं कर पाते, वो ड्रीम ही रहता है, राइट। मारुति सियाज जिसकी कीमत 12 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच है। और मिस्टर विक्रांत पांडे जी एंड अभिषेक जिन्होंने यहाँ पे मारुति स्विफ्ट ली है। और अंकित जी जिन्होंने यहाँ पे मारुति बलेनो जो है यहाँ से ली है। और ऐश्वर्या जो है Hyundai वरना इन्होंने ली है यहाँ से। और जिसकी कीमत करीबन करीबन 15 लाख रुपए की है सर, गजब। और मतलब यहाँ पे गाड़ियों की सर पूरी की पूरी कतार है। Hyundai ग्रैंड लेने वाले, मतलब इनकी शक्ल देखिए, 20-22 साल के लड़के हैं यार, 20-22 साल के लड़के। मतलब ये वो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और पैसे को फुल एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। और मैं आखिरी में एक चीज, जो आखिरी स्लाइड है जिसके हवाले मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, आरटीपी। जी हाँ, मतलब इस टीएसएस का
और एक सफल व्यक्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो है आरटीपी। यहाँ पे जितने भी लोग सफल हैं, जिन लोगों को अभी आपने फोटो में देखा, पिक्चर में देखा, ये वो सभी लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो आरटीपी वाले प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। अगर आपको सफल होना है इस बिजनेस के अंदर, जी हाँ, अगर आपको सफल होना है इस बिजनेस में, तो आरटीपी को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और यही एक ऐसा तरीका है जहाँ से कहते हैं ना, कह रहे गंगोत्री जिसे कहते हैं, जी हाँ, जो गंगा जहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री है सर आरटीपी, यहीं से लीडर निकलते हैं, यहीं से लीडर निकलते हैं। तो जो भी चीजें आज आपको सिखाई गई है उसको अमल कीजिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, उसे कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए आरटीपी को क्वालिफाई करने की, राइट। और मात्र कुछ दिन बचे हैं आरटीपी को क्वालिफाई करने की, और आपके सीनियर ने ऑलरेडी टारगेट बता दिया होगा। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और नई जर्नी, नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट, राइट। थैंक यू, टेक केयर।